मैं लॉन्ग मार्च भी करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को और 18th अमेंडमेंट पे आंच नहीं आने दूंगा। 18वीं तरमीम और जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम, बोले जरूरत पड़ी तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। मुल्क के फैसले सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हुकूमत को अपनी सोच में तब्दीली लाना पड़ेगी। ये काम सिलेक्टेड वजीर आजम के लिए मुश्किल होगा। इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे लेंगे, किसी और का काम नहीं है। ये बात ऑब्वियसली हमारा जो सिलेक्टेड वजीर आजम है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। पीपल्स पार्टी और नून लीग का हाल जेल में होने वाली नमाज जैसा है। लाड़काना पैकेज के पैसे से दुबई के महलात बने। लाहौर का पैसा एवनफील्ड अपार्टमेंट की सूरत में बाहर आया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्की कर्जों का 84% कर्ज लिया। पूछो कर्जा कहां खर्च किया तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का गुजरांवाला में अवामी इज्तिमा से खिताब, बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी शुरू से ही एक थे। दोनों जमातों ने पाकिस्तान का मजाक बना रखा है। डील का अभी 50-50 का प्रोग्राम चल रहा है, इंशाल्लाह इसको भी सही करेंगे। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब, जाने नहीं देंगे। ये बुज़दिल सियासतदान है और करप्शन के केसेस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन की डील की कोशिश नाकाम हो गई। ढील का प्रोग्राम भी 50-50 चल रहा है। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो को करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने का मशवरा। शरीफ बरादरान को बुज़दिल सियासतदान करार दे दिया। शहबाज शरीफ को लाल हवेली में रखने की पेशकश। हम पर किस डील की बात कर रहे हैं? हमने तो कोई डील नहीं की और ना डील का इरादा है। ये और बात है कि डील अगर हुई है तो इस वक्त जो शुनीद है वो पीपल्स पार्टी और नून में कोई डील हो रही है। जो कल दस्तो गिरेबां थे आज शीरो शकर हो गए। कोई डील की है ना ही किसी डील का इरादा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साफ साफ बता दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में बोले असल डील पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुई है। बेशुमार 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 नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। साबिक वजीर आजम को दिल का मर्ज लाहक है। 3 रुकनी बोर्ड तश्कील, मेडिकल टेस्ट होने तक अस्पताल में रहेंगे। सर्विसेज अस्पताल में कार्डियक वार्ड ही नहीं, दिल का इलाज नहीं होता। एमएस का इंकशाफ। हमजा शहबाज का कहना है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मिल बैठने का पेशकश का जवाब गाली और गिरफ्तारी की सूरत में दिया गया। पीटीआई रहनुमा नईम उल हक कहते हैं नवाज शरीफ के इलाज में कोताही नहीं की जा रही। एनआरओ की बात नहीं की, नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं तरक्याती काम रुक गए, मौजूदा हुकूमत से बेहतरी की तवक्का नहीं। कश्मीर हमारा, आपका और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मौकफ है। हमारी स्ट्रगल कश्मीर की हर घर में, आप समझे कि एक बच्चा हमारा शहीद है कश्मीर में, उनकी याद और उनकी सैक्रिफाइसेस ना हम बुला सकते हैं ना कोई और कश्मीरी बुला सकते हैं। मसला कश्मीर पर तमाम जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। ताकत के जरिए कश्मीरियों की आज़ादी दबाई नहीं जा सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने मकबूजा वादी से मुतालिक हुकूमती कारकर्दगी मायूस कुन करार दे दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कल मकबूजा कश्मीर के दौरे का इम्कान। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद। कश्मीरियों का भारतीय वजीर आजम की आमद के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। ख्वाजा बरादरान 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एहतसाब अदालत में पैरागॉन स्कैंडल की समाअत। नैब की 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। साले 12 मई केस में मेयर कराची समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद।
4 मुकदमात में तरमीमी पर्दे जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मफरूज 17 मुल्जिमान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -24 तक गिर गया। वजीरिस्तान में तीसरे रोज भी बर्फबारी। मानसहरा में मुतादिद गांव का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जेहलम में बारिश से जलथल एक हो गया। मैं 2.5 साल की थी जब मैंने बोलना शुरू कर दिया था मैंने स्कूल जाना। आइए सोने देवते लगे करेगा टैक्स। कम उम्र IT माहिर अरफा करीम का 24वां यौम पैदाइश। 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज हासिल किया। फातिमा जिना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और हुस्ने कारकर्दगी का सदाती अवार्ड भी जीता। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि आयन और 18वीं तरमीम का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर लॉन्ग मार्च करने की जरूरत पड़ी तो इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। एक सिलेक्टेड हुकूमत कैसे 18वीं तरमीम पर हमले कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि शॉर्ट ऑर्डर और लॉन्ग ऑर्डर में तसाद हो। वजीर आजम के एग्जीक्यूटिव पावर कोई दूसरा इस्तेमाल करे, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर बाकी इदारे खुद को ताकतवर बना सकते हैं तो पार्लियामेंट खुद को मजबूत क्यों नहीं कर सकती। लॉन्ग मार्च भी करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को और 18th अमेंडमेंट पे आंच नहीं आने दूंगा। और इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे लेंगे, किसी और का काम नहीं है। ये बात ऑब्वियसली हमारा जो सिलेक्टेड वजीर आज़म है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। कभी शायद नहीं हुआ है तारीख में कि आपका जो शॉर्ट ऑर्डर है एंड आपका जो डिटेल ऑर्डर है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टिंग। ये क्या बुज़दिली है, क्या बचकाना हरकत है कि आप मिनी बजट पेश करते हो फिर दूसरा दिन सेशन को मुलतवी करके भागते हो। आप इतना बुज़दिल हो कि आप शहबाज शरीफ का तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप मुल्क कैसे चलाएंगे। आपको बताएं उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को आड़े हाथों ले लिया है। उनका कहना था कि लाड़काना पैसा दुबई और पंजाब का पैसा लंदन से निकला। इन दोनों जमातों ने अवाम का पैसा दोनों हाथों से लूटा। ओपोजिशन का हाल जेल में होने वाली नमाज जैसा है। नून लीग और PPI अब एक हो चुके हैं। गुजरावाला में खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 60 सालों में हमने 16% कर्जा लिया था। इन 10 सालों में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाए, हमने 84% कर्जा लिया। और जब इनसे पूछो कि कर्जों के पैसे किधर गए तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में आ गई। ये जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, इनका हाल वही है जो जेल में होने वाली नमाज का होता है। कातिल अजान दे रहा होता है, डाकू अमामत करा रहा होता है और चोर सारे पीछे नमाजी। ये जो पैसे 90 अरब रुपए का लड़काना पैकेज अनाउंस हुआ, पता चला 90 अरब रुपए के मालात दुबई में बरामद हो गए। पंजाब का पैसा लाहौर से निकलता है, लाहौर से निकलते पता चलता है लंदन में वहां पे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की सूरत में वहां पे निकल आया। आपका और मेरा पैसा इन लोगों ने जिस तरीके से उड़ाया है, इन दोनों जमातों ने पाकिस्तान को एक मजाक बना के रखा है। मजीद आपको बताएं, वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि ओपोजिशन की डील की कोशिशें नाकाम हो गईं। डील का प्रोग्राम भी 50-50 चल रहा है। डील और ढील दोनों कबूल नहीं है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने शरीफ बरादरान को बुज़दिल सियासतदान करार दे दिया। साथ ही शहबाज शरीफ को लाल हवेली में रखने की पेशकश कर दी। डील से नाकामी के बाद ये ढील की तरफ जा रहे हैं। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है। जनाब बहुत पहले कहा था ये बुज़दिल सियासतदान है और करप्शन के केसेस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को दौलत ठिकाने लगाने आती है। आसफ जरदारी को फलूदे वाला मिल गया, गोल गप्पे वाला मिल गया, दही भल्ले वाला मिल गया। जिस आदमी ने मरे हुए पे भी 2 अरब रुपया बाहर भेजा है। क्या इस मुल्क में जमहूरियत की कोई गुंजाइश रह गई है जो जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं? बिलावल साहब
सुना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग वाचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। बिलावल साहब करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, मैं आपके साथ हाथ में हाथ डाल के निकलूंगा। ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां, और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को इत्मीनान में लिया जाए। लाहौर के सारे डॉक्टर PhD डॉक्टरेट मिलके बताएं, दुनिया में ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट है कि डॉक्टर ने लिखा कि शहबाज शरीफ को खुली छत में रखो, तो लाल हवेली ले आओ ना, उते कोठे थे उते। वजीर रेलवे शेख रशीद ने डील का दावा किया, लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन से किसी किस्म की डील से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कोई डील की और ना ही किसी डील का इरादा है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि असल डील तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुई है। कि अवाम ने 2018 में एक फैसला दिया है, उन्होंने उन दोनों बड़ी जमातों को मौका दिया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, पाकिस्तान के लोगों ने उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और तरीके इंसाफ और उसके हलीफों को मौका दिया। वो हम पर किस डील की बात कर रहे हैं? हमने तो कोई डील नहीं की और ना डील का इरादा है। ये और बात है कि डील अगर हुई है तो इस वक्त जो शुनीद है वो पीपल्स पार्टी और नून में कोई डील हो रही है। जो कल दस्तों गिरेबान थे आज शीरो शकर हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या डील है? ये मुकमुका जो हो रहा है ये क्या है, और इसके पीछे क्या लवाजमात हैं और क्या मुश्किलात हैं जो इस नए मुकमुका को जन्म दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं, जहां नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री का जायजा लिया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल तारिक से। जी फैसल तारिक, बताइएगा क्या अपडेट्स पहुंची हैं अंदर से बाहर तक? ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल डॉक्टर्स की एक टीम ने मुआयना किया था कोट लखपत जेल में, जिसमें तजवीज़ पेश की गई थी नवाज शरीफ को सर्विस अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, जिसके ऊपर नवाज शरीफ को आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये मेन गेट है सर्विस अस्पताल का, जहाँ पे नवाज शरीफ को रखा गया है। नवाज शरीफ को VVIP रूम्स में रखा गया है, जहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त किस्म के इंतजामात किए गए हैं। नवाज शरीफ की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी तलब कर ली गई है, उसका जायजा लिया जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है वो भी वहाँ पे अंदर मौजूद है, जो नवाज शरीफ से बातचीत की जा रही है, जिसके बाद नवाज शरीफ के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ को यहाँ पे ही दाखिल करना है या नवाज शरीफ को वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल करना है। इसके साथ ही अगर बात की जब नवाज शरीफ यहाँ पर आए उस वक्त बदनज़मी देखने में आई। कारकुन बड़ी तादाद में सर्विस अस्पताल के अंदर भी मौजूद थे, बाहर भी मौजूद थे, जिनका नवाज शरीफ ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब तो दे दिया, लेकिन बदनज़मी देखने में आई। इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात है। पुलिस की भारी नफरी जो है सर्विस अस्पताल में, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। फैसल, ये भी जानना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के हवाले से बताया जा रहा था कार्डियो वार्ड ही यहाँ पर नहीं है, इसके बावजूद यहीं पर नवाज शरीफ को लाया गया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नवाज शरीफ को यहाँ पे क्योंकि मेडिकल जो बोर्ड तश्कील दिया गया है उसके जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें जो साजिद निसार है, इसके अलावा जो दीगर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे उनका मुआयना कर रहे हैं, जिसके मुआयने के बाद जो है नवाज शरीफ का जो टेस्ट है वो किए जाएंगे, जिसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ को यहाँ पे रखना है या किसी और अस्पताल मुंतकिल करना है, या नवाज शरीफ को जो वापिस कोट लखपत जेल लेकर जाना है। अभी तो नवाज शरीफ की जो मेडिकल हिस्ट्री है जो कोट लखपत जेल से डॉक्टर्स साथ लेकर आए हैं उनका जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ को यहाँ से कौन सी जगह पर मुंतकिल करना है। नवाज शरीफ को इसी जगह पर रखकर उनका जो इलाज है वो जारी रखना है। फैसल तारिक, आपने कहा कि कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई थी, क्या सूरत हाल अब देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे कम में भी आप देख सकते हैं कि कारकुन बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। जो है नवाज